हेलो एवरीवन, दिस इज सरताज अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो कंटिन्यूएशन पार्ट होने वाला है आपका, जो हमने सेट्स एंड रिलेशन से स्टार्ट किया था चैप्टर। आधी चीजें आपने वहां पर समझी थी, अब आधी चीजें और जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर आप इस वीडियो में समझेंगे। याद रखिए ये चैप्टर जो है सिर्फ बेसिक्स का चैप्टर है। अगर आपने बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखा तो ये चैप्टर बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व खुद ही कर पाएंगे। ओके, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर देखिए, सेट के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सेट क्या होता है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, राइट। अब सेट में से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट निकाल लेता हूं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सबसेट। जैसे कि अगर मैं कोई एक सेट लेता हूं, सेट ए, लेट्स से सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 2 3 4 5 6, ओके, ये एलिमेंट है आपके पास। और इसी के अंदर से मैं बहुत सारे छोटे छोटे जो है सबसेट निकाल सकता हूं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक बी लिखता हूं, बी क्या हो जाएगा आपका? बी अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिखता हूं, देखिए तो बी जो सेट है उसके अंदर जो 2 एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जी हाँ, ये बी भी क्या हुआ? इसका सबसेट हुआ, राइट। बी भी सबसेट हो गया। या फिर अगर बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट है, जैसे कि 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे भी एलिमेंट है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट किसका है? ए का सबसेट है। यानी कि अगर कम रहे तो भी चलेगा, इक्वल रहा तो भी चलेगा। बात समझ में आई आपको? और इसे इंडिकेट कैसे करेंगे आप? इसे आप इंडिकेट करेंगे कुछ इस तरीके से कि B इज अ सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ A। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सुपरसेट की तरफ। अगर आपने कुछ इस तरीके से बताया है कि B क्या है? आपका सबसेट है A का, तो A को क्या कहेंगे? A को आप कहेंगे सुपरसेट ऑफ B। A को क्या कहेंगे आप? सुपरसेट ऑफ B। अंडरस्टूड? तो A इज अ सुपरसेट ऑफ B। ऑलराइट, अब इसके आगे तीसरा आपका है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट मतलब क्या होता है? देखिए, प्रॉपर सबसेट यानी कि यही सबसेट होता है आपका। होता क्या है इसके अंदर? लेट्स से एक है, एक सेट है हमारा A जिसके अंदर एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 एंड 5। अब दूसरा जो एलिमेंट है, हम दूसरा जो सेट है, सेट हमने लिया है उसे B। इस सेट के अंदर खासियत यह है कि इस सेट के अंदर आपके जितने भी एलिमेंट हो उनमें से कम एक जो है आपके सेट ए के अंदर ज्यादा होने चाहिए। यानी कि सेट ए के जितने इक्वल एलिमेंट नहीं होनी चाहिए, उससे कम एक कम एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर मैं लिखता हूं 1 2 3, ओके, 1 2 एंड 3, तो देखिए बी के अंदर 1 है 2 है 3 है, ए के पास तो उससे भी ज्यादा है। कौन है? 4 है और 5 भी है। अंडरस्टूड? तो ऐसे टाइप को हम कहते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट। और इसे इंडिकेट कैसे करेंगे? तो इसे इंडिकेट करेंगे B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अंडरस्टूड? B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। और सिर्फ 2 एलिमेंट नहीं, अगर एक एलिमेंट भी ज्यादा होता है, कम से कम एक एलिमेंट, अगर एक एलिमेंट भी ज्यादा होता है तो भी आप कहेंगे कि B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो यहां पर अगर मैं 1 2 3 4 भी लिख देता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 एंड 5 आप नहीं लिख सकते, तब वो सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। अगर प्रॉपर सबसेट होना है तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट का डिफरेंस होना जरूरी है। चलिए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो कुछ और नई बातें जानते हैं। चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स समझते हैं क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा वेन डायग्राम देखने की जरूरत है। देखिए किस तरीके से वेन डायग्राम में आपकी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, राइट। यूनिवर्सल सेट आपका वो सेट होता है जिसके अंदर ही बाकी सारे छोटे छोटे जो सबसेट्स होते हैं, ओके। अब ये जो यूनिवर्सल सेट आपका होता है इसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। किसे डिनोट करते हैं? एक्स से। समझ लीजिए ये जो आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ही पूरी दुनिया है, तो यही होगा आपका यूनिवर्सल सेट।
राइट। और इस यूनिवर्सल सेट के अंदर एक छोटा सा सेट है आपका, लेट्स से सेट ए। ओके, क्या है सेट आपका? सेट ए। अब जो सेट ए है उसके अंदर कई सारे एलिमेंट हैं। लेट्स से यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है इसके अलावा बाहर भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। लेट्स से 6 7 8 एंड 9, ये सारे एलिमेंट हैं। आप देख सकते हैं सेट ए के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, सेट के बाहर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, लेकिन ये सारे एलिमेंट कहाँ लाया कर रहे हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर। कहाँ पर? यूनिवर्सल सेट के अंदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले जो है हम पूरे सेट को बताते हैं कि सेट के अंदर है क्या। यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल सेट जो होगा वो होगा एक्स। एक्स के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स के अंदर सारी एलिमेंट्स आ जाएंगी। जितने एलिमेंट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, राइट। और यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो सेट ए के अंदर जो है आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है उसी सेट का उल्टा। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, जैसे कि अगर मैंने सेट को ए से इंडिकेट किया या किसी भी नंबर, किसी भी अल्फाबेट से इंडिकेट किया, तो कॉम्प्लीमेंट को हम उसके ऊपर एक इस तरीके से डैश से इंडिकेट करेंगे। ओके, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऊपर एक डैश का डिफरेंस है। ए डैश का मतलब ये है कि वो सारे एलिमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर अवेलेबल नहीं है लेकिन यूनिवर्सल के अंदर अवेलेबल हैं। ओके, तो ए के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 थे। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट थे, है ना, यूनिवर्सल सेट के अंदर। कौन कौन से एलिमेंट थे? तो 6 था, 7 था, 8 था और कौन था? 9 था। तो ये आ जाएगा आपका 6, 7, 8, 9। और इस तरीके से आपको क्या मिलता है बच्चों? इस तरीके से आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और इसका अगर बेसिक, अगर आप एक फॉर्मूला भी देखना चाहेंगे तो बेसिक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, ओके, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो उसे यूनिवर्सल सेट से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल सेट से क्या कर दीजिए? माइनस। ये एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, यानी कि ये जो भी एलिमेंट ऑफ एक्स है, एक्स यानी कि यूनिवर्सल सेट आपका, उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ए के एलिमेंट को क्या कर दीजिए? आप बाहर निकाल दीजिए। आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आई होगी चीजें ये आपको। चलिए आगे है आपका यूनियन ऑफ सेट। ये सारी चीजें बेसिकली आपने जो है 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी देखी होंगी, है ना, ज्यादातर बच्चे देख लेते हैं। अब यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या होता है? समझिए दो ऐसे सेट है आपके पास। एक सेट है आपका सेट ए और एक और सेट है आपका, लेट्स से यहाँ पर देखिए सेट बी। देखिए मेमोरीज थोड़ी सी आ रही होंगी आपको, 9th स्टैंडर्ड में ऐसा बहुत बार आपने किया हुआ है। यूनियन ऑफ सेट आपका क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट मतलब दो सेट का यूनियन, यानी कि उसके अंदर आप जो है दोनों ही सेट्स के एलिमेंट्स को आप मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट थे, सेट बी के अंदर है आपके लेट्स से 5 6 7, और यहाँ पर ये जो बीच वाला बिंदु है ना, जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर समझिए मैं कुछ एलिमेंट दे देता हूँ 8 एंड 9। ठीक है, अच्छा, तो अब जरा हम समझेंगे कि यूनियन ऑफ सेट मतलब क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट दो सेट का यूनियन होता है। यहाँ पर हमारे पास दो कौन से सेट है? सेट ए और कौन सा सेट है? सेट बी। इसे इंडिकेट कैसे किया जाए? तो इस तरीके से ए यूनियन बी, इस तरीके से आप इंडिकेट करते हैं। यूनियन का साइन यानी कि यू का साइन आप जो है मेंशन करते हैं। अब ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके जो ए में भी है और बी में भी है, लेकिन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे बच्चों, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। पहले तो सारे ए के एलिमेंट्स लिख दीजिए आप, दोनों सारे ए के एलिमेंट लिख दीजिए। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए ए के अंदर है 1 2 3
4 5 5 नहीं है क्या 4, और साथ के साथ में देखिए ए के अंदर है आपके 8 और 9 एलिमेंट भी, राइट, 8 और 9 ये भी एलिमेंट है। अब और कौन से एलिमेंट बचे, बी के एलिमेंट बचे आपके पास 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7। अब आप बोलेंगे सर 8 और 9 तो बी के अंदर भी है, उसे भी लिखे क्या, जी नहीं, रिपीटेशन सेट्स के अंदर आपको अलाउड नहीं होता है, इसीलिए मैंने ए के सारे एलिमेंट पहले ही लिख दिया, अवॉइड करने के लिए कि कोई किसी भी तरीके का रिपीटेशन यहाँ पर हमसे हो सके। ओके, तो जब भी आप सेट लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, रिपीटेशन को हमेशा अवॉइड करेंगे। यूनियन बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, यूनियन में सेट ए और सेट बी दोनों के ही एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे इंटरसेक्शन की तरफ। अब इंटरसेक्शन कैसे क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब कंजंक्शन, एक कॉमन एरिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेट ए और ये है आपका सेट बी, दोनों का कॉमन एरिया मैंने किससे, देखिए ब्लू से जो है वो शेड किया हुआ है, ब्लू और रेड दोनों से शेड कर देते हैं। ये देखिए ये दोनों का कॉमन एरिया है जो कॉमन शेयर करते हैं। अब इस कॉमन एरिया में कितने एलिमेंट्स हैं, बस वही आपको लिखने हैं। ओके, इसे इंडिकेट कैसे किया जाए, तो ए बी, इंटरसेक्शन को आप उल्टा यू से इंडिकेट करते हैं। ओके, और इंटरसेक्शन आप एलिमेंट दिखाएंगे कैसे, तो सेट इस तरीके से बनाएंगे। सेट के अंदर जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है वहां पर, 8, 9, ये दोनों एलिमेंट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और इस तरीके से ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमारे 3 टॉपिक हुए हैं। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको समझनी जरूरी है, वो समझते हैं, और उसके बाद जो है हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर पाएंगे। कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज देखिए, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती कैसी है, क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे जरा, ए सपोज आपके पास कुछ इस तरीके से कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर आपको इसे इवेलुएट करना है तो आप इसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल ये कुछ बेसिक मैथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसा है, जैसे कि आपको पता है 2 × 3 + 4 अगर आपको करना होता है, या फिर 2 × x + 2 आपको करना होता है, तो आप ये ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, आप ये ब्रैकेट जो है पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, तो ये 2x हो जाता है, फिर उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है। देखिए बाहर अगर आप देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, बी यूनियन सी, और अगर उसके बाहर आप देखेंगे तो क्या है आपके पास, इंटरसेक्शन है। तो आपको पता क्या चला कि भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपके पास एक तरफ यूनियन होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, और एक तरफ क्या होना चाहिए, आपका इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर इसका उल्टा होता है तो भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे कि सपोज अगर ये है आपका ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से अगर होता है तो भी आप जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई होगी, तो बहुत ही आसान है। ये जो ए इंटरसेक्शन है आपका, वो पहले किसके साथ जाके स्टिक होगा, बी के साथ, तो ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा आपका यूनियन, और फिर आ जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी। देखिए बहुत ही आसान है और बेसिक मैथमेटिक्स जैसा ही आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। सिमिलरली देखिए इसे भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो ए यूनियन है वो जाके किससे स्टिक होगा, वो जाके स्टिक होगा बी से, और फिर ये जो ए यूनियन है वो जाके किससे स्टिक होगा, सी से। तो आपके पास मिल जाएगा आपको ए यूनियन सी, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर आपको क्या मिल जाएगा, ए यूनियन बी आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन एंड ए यूनियन सी। देखिए इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं। देखिए याद भी रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान में रखना है कि आपको आप जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं मैथमेटिक्स में, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको वो चीज करनी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की तरफ। डी मॉर्गन्स लॉ बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है आपको इस चैप्टर के अंदर।
सपोज अगर आपके पास कोई इस तरीके से सेट है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ओके, ए यूनियन बी का होल क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे आप इस तरीके से डी मॉर्गन्स लॉ लगाकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कहता है डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को कॉम्प्लीमेंट लगा दो और यूनियन का अगर साइन है तो उसे कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, इंटरसेक्शन के अंदर। अच्छा, तो अगर ऐसा रहा तो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट रहा तो भी बिल्कुल यही चीज करनी है आपको, A के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, B के साथ कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए और ये जो इंटरसेक्शन का साइन है अब इसे उलटकर इसका साइन कर दीजिए, यूनियन का साइन कर दीजिए। ओके, ये कौन सा लॉ है भाई? ये है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट मतलब यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूं। सपोज ए है आपके पास 1 2 3 4, सेट बी है आपके पास एक सेट है जिसके अंदर है 4 5। ओके, अब आपको करना है a माइनस बी यानी कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है। a और b का क्या फाइंड आउट करना है आपको? डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो a माइनस बी सेट में आपका क्या बनेगा? इस डिफरेंस ऑफ सेट में क्या बनेगा? a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट आपको क्या करने हैं? निकाल देने हैं। b के एलिमेंट क्या, अच्छा यहाँ पर एक एलिमेंट में और बढ़ा देता हूँ, 4 5 लगा देते हैं। ठीक है, b के एलिमेंट को क्या करने हैं? आपको निकाल देने हैं। अब b के एलिमेंट के अंदर कौन कौन थे? 4 और 5 थे। 4 और 5 को a में से क्या करेंगे? आप निकाल देंगे। तो इन्हें अगर हमने निकाल दिया, हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 1 2 3 और इसे ही हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए तो अब फाइनली हम जो है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और फिर आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब इस चैप्टर की कुछ ऐसी 4 से 5 प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो इस चैप्टर की जान है। ओके, इसके पहले जो 3-4 प्रॉपर्टीज आपने देखी है वो भी बहुत जरूरी है। ये 4-5 प्रॉपर्टीज तो इसकी जान है, इनके बिना तो आप इन्हें सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ओके, पहली प्रॉपर्टी है आपकी जो आपने बहुत पहले सीखी भी होगी, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी आपका फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या होता है? एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों आप लोगों को याद आ रहा होगा, वेन डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बनाते थे, उसके अंदर हमारे पास 2 सेट होते थे, सेट ए सेट बी। ये वाला जो मिडल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है आपको? तो एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले भी पढ़ा था, राइट? इसे हम कहते हैं, ये फॉर्मूला था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कुछ इस तरीके से कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन दी हुई है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ओके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो बहुत ही आपको लॉजिकली निकालना होगा। देखिए ए है यहाँ पर और यहाँ पर ए का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि ये जो ए है और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा? एन ऑफ बी होगा। ठीक है, एक और बार देखिए जरा दूसरी तरीके से। सपोज अगर आपके पास है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन बी है और यहाँ पर इंटरसेक्शन बी का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्वियसली ये जो बी है और ये जो बी कॉम्प्लीमेंट है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा? एन ऑफ ए मिल जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों, ये प्रॉपर्टी बहुत आपको यूज आने वाली है। ठीक है, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो हम लोग फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो है आप लोगों का एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का। अगर 3 सेट हैं जिसका हमें यूनियन फाइंड आउट करना है
तो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाए, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है आपका n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c एंड प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है और थोड़ा सा टेढ़ा भी चले गया है, पर बच्चों यही आपका ये फॉर्मूला है। अगर 3 सेट हैं आपके पास, जिस तीनों का ही अगर यूनियन फाइंड आउट करना है, देखिए कुछ इस तरीके से A है, B है और समझ लीजिए कुछ तीसरा सेट है यहाँ पर सेट C, और तीनों का अगर आपको यूनियन फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ओके, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, सपोज n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट जो है आपका यानी कि n ऑफ x माइनस क्या कर देंगे n ऑफ a, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से क्या कर देंगे आप माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मिल जाता है। अब ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं के बेस पे आप जो है आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो वीडियो आपका होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके बताऊंगा। ऑलराइट, चलिए तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।